हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी जस्ट मैंने एक वीडियो डाला है जिस पे वर्ड ओसीडी के बारे में है, जिनको मतलब एक ही विचार तो ओसीडी में अटक ही जाते हैं, बट एक ही मतलब कोई एक ही शब्द, जैसे कोई एक शब्द जो है उनको बार बार अटक सा जाता है और उनको परेशानी होती है उसे हटाने में, और जितना उसे हटाने की चेष्टा करते हैं उतना उलझ से जाते हैं। तो पहली बात देखिए, अगर माइंड को सही टाइम पे समझ जाओ तो कुछ भी नहीं है। अगर सही टाइम पे ना समझो तो ये बहुत कुछ करवा देता है, लोगों से कई गलतियां करवा देता है। क्योंकि भले ही माइंड के थॉट तो झूठे हैं, वो तो सबको पता है, बट जो उसके आने से जो एंजाइटी होती है, जो उसके बाद लोग अपनी होश में होते नहीं हैं। मैंने ज़्यादातर देखा है कि उनको इशारे, मतलब वो ओसीडी में उनको ना जब थॉट चलते हैं तो भीड़ भाड़ में भी इशारे करने लगते हैं। उनको लगता है कि पहले थॉट को सुलझा लूँ, जैसे मेंटल कंपल्सन होता है जिनको, उनको भीड़ भाड़ वाले इलाके में बहुत परेशानी होती है। जिनको बाहर वाला कंपल्सन है, जैसे कि ताला चेक करना, तो उनको घर तक परेशानी होती है, चाहे उनको एक जगह से सीमित होती है, जैसे ऑफिस हो गया, घर हो गया, तो उनको होती है, उनको भी उतनी तकलीफ़ होती है, फिर भी वो बाहर जाने में वो हैंडल कर लेते हैं। बट जिनको मेंटल कंपल्सन है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे रास्ते में आप कहीं जा रहे हो, अचानक से उनको थॉट आ गया, वही ओसीडी वाला, तो उनको लगता है कि ये बाहरी दुनिया छोड़ के वो अंदर की दुनिया में बहुत ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, और पहले सोचते हैं कि पहले उसे सुलझा लूँ तब मैं। तो कई लोगों को पता भी लग जाता है कि इनको कई दिक्कत है, क्योंकि उनका जो फेस का रिएक्शन होता है ना, उनको नेगेटिव थॉट उनको बर्दाश्त नहीं होता है, और वो एकदम अकेलापन होता है ना, सुना। क्योंकि जब ओसीडी का थॉट आता है तो लोग एकदम ऐसे हो जाते हैं ना, जैसे कुछ बचा ही ना हो, अब वो सब ख़त्म हो गया, क्या मैं अपने इतना बुरा इंसान हूँ, क्या मैं इतने ज़्यादा नेगेटिव हो सकता हूँ, इतने ज़्यादा अपने गिल्ट में चले जाते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप समझदारी दिखाएं, हिम्मत नहीं हारनी है। अगर माइंड आपको बार बार कहेगा अब क्या फ़ायदा है, तुम तो बहुत गलतियां कर गए, बहुत सारे ओसीडी के थॉट तुमने हराए नहीं, बहुत ज़्यादा तुमने कंपल्सन किया, अब तुम्हें जीत के कोई फ़ायदा नहीं है, अब तुम अपना कोई मतलब नहीं है तुम्हें प्रयास करने का। लेकिन ये बात नहीं माननी है माइंड की, ये बकवास करता ही रहेगा। सबसे पहले ये दुष्ट मन से जो है दोस्ती करना बंद कर दीजिए। देखिए, हाँ ठीक है, जब अच्छा सलाह देगा ठीक है, हम वो भी अच्छा सलाह देता तो कभी नहीं है माइंड, वो खुद से अच्छा सलाह कभी नहीं बनाता है, वो आपको डालना पड़ता है। जैसे आप कुछ अच्छा सलाह देते हैं उसे कि चलो हम आज अच्छा भोजन करेंगे, चाहे आज हम पूजा करके ही खाएंगे, तो ये फिर वो माइंड जो है फिर तब आपको सलाह देना शुरू करेगा। बाकी वो खुद से कभी नहीं देता, खुद से जब वो देगा नेगेटिव ही देगा। जैसे आप कुछ काम में आगे बढ़ते हो तो पहले ही नेगेटिव कर देगा कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा। तो देखिए, माइंड बुरा है, वो तो पूरे से बना हुआ है नेगेटिव, क्योंकि हर लोग को शुरू से ही आदत है पॉजिटिव पे ज़्यादा फोकस ना करना, नेगेटिव थॉट पे ज़्यादा ही रिएक्ट फोकस करना। इस वजह से माइंड की आदत बन जाती है नेगेटिव को ही अंदर लेना, ठीक है। तो उसे पॉजिटिव कौन बनाएगा, वो आप बनाओगे। जैसे ओसीडी ने कुछ कह दिया, आपने मान लिया, आप कंपल्सन के लिए रेडी भी हो गए। अगर आप उसे कुछ कहते हो अपनी तरफ से, नहीं मैं नहीं करूँगा, तो फिर वो कैसे आपको प्रेशराइज करने लगता है, जलन, एंजाइटी। तो समझ लो कि आप हो ही नहीं, क्योंकि आप तो कुछ और सोच रहे हो, माइंड कुछ और सोच रहा है। तो इसमें पहले भेद करना, मतलब अंतर सीखिए कि वो अलग है, आप अलग हो। बट हाँ, कि आप उससे चंगल से छुड़ाएं कैसे। जैसे आप ओसीडी के थॉट आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो खींचते चले जाते हो आप, और आपको लगता है डीप में चले जाते हो। पहले हम सर्च कर लेते, सर्च बहुत करते हैं ओसीडी में लोग। सर्च मतलब क्यों सर्च करते हैं आपको मैं बताती हूँ। क्योंकि ओसीडी माइंड को है कि जब भी लगता है कि ये ठीक हो जाएगा, अच्छा इसको कोई पॉजिटिव थॉट मिल गई है, अब इससे हो सकता है कि ठीक हो जाएगा, तो ये क्या करने लगता है, आपके आगे क्वेश्चन पे क्वेश्चन रखेगा। नहीं, क्या गारंटी है कि भगवान होते हैं, क्या गारंटी है कि गाली गलौज होता है, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन फालतू रख देगा, जिसको आपको लगेगा कि हाँ सही बात है। ऐसा अगर आप मान लीजिए कोई काउंसलर से काउंसलिंग ले रहे हैं, तो उसके लेके भी डाउट शुरू कर देगा, क्या गारंटी है कि वो काउंसलर है, क्या गारंटी है कि तुम ठीक ही हो जाओगे। तो पहली बात तो इस बकवास माइंड की सुनना नहीं है। अगर आप अपने में पूरा दृढ़ संकल्प लो, नहीं भाई मुझे ठीक होना है ना, तो मुझे गारंटी नहीं है, मुझे किसी भी तरीके से ठीक होने से मतलब है ना। क्योंकि तुम ओसीडी माइंड से तो मैं खुश हूँ नहीं, और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इसे ठीक करने की चेष्टा तो ज़रूर करूँगा। तो पहले हिम्मत बांध के आगे बढ़िए, और फिर अपने आप को
दृढ़ संकल्प लीजिए कि आओ OCD माइंड की हर एक चाल को नाकाम करना होगा और मुझे इसे हराना ही होगा, वरना ये धीरे धीरे दीमक की तरह मेरे जीवन को निकल जाएगी। क्योंकि आप जानते ही हो, ना काम कर पाओगे आप सही से, ना किसी से बात कर पाओगे। लाइफ एक एक समय बीतता चला जाएगा और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो मैं तो कहती हूँ कि जल्द से जल्द एक्शन लेना ही सही होता है इसके खिलाफ़। तो आज का यही है कि वो विषय कि OCD के खिलाफ़ एक्शन जितनी जल्दी लोगे उतना ही आप जल्दी ठीक हो पाओगे। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और समझ में आने से कुछ नहीं होगा, अगर आया है तो प्रयास भी ज़रूर करेंगे आप। और अगर आपको समझने में दिक्कत होती है तो आप काउंसलिंग थेरेपी ले सकते हैं, वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो माइंड को कैसे हराया जाता है, कैसे हर एक थॉट को समझा जाता है, कैसे। तो ये सब प्रयास करनी होगी, तभी जाके आप OCD को हरा सकते हैं। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। और पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, आधा अधूरा देखने से आधी समझ में आएगी, फिर आप मेरे पे कमेंट कर दो कि आपने ऐसा बोला था, बाद में ऐसा कुछ नहीं है। अब पूरी वीडियो देखा करिए, तब आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टाटा।